हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लवली प्लांट 31। आज मैं आपको अपना गार्डन दिखा रही हूँ और ये गार्डन मैंने अपना रिटायरमेंट के बाद ही डेकोरेट किया है। प्लांट्स तो मैं लगाती रहती थी, प्लांट्स तो मैं शुरू से लगाती हूँ। 30 इयर्स हो गए हैं मुझे गार्डनिंग करते हुए। बचपन से ही मैं करती थी गार्डनिंग, लेकिन इसको डेकोरेट करना, पेंटिंग का भी मुझे बहुत शौक था। तो अब रिटायरमेंट के बाद, मुझे 2 साल हुए हैं रिटायर हुए, तो मैं कुछ ना कुछ ये कबाड़ से जुगाड़ करती रहती हूँ, पेंट करती रहती हूँ। कुछ पॉट्स पेंट कर देती हूँ, कोई बॉटल्स होती हैं वेस्ट बॉटल्स, उनको पेंट कर लेती हूँ। ये जो भी चीज़ें घर में पड़ी होती हूँ या पड़ोसियों का भी जो कुछ ना कुछ मुझे दे देते हैं, वो भी पेंट करके अपने गार्डन में लगा लेती हूँ। कुछ गिफ्ट भी कर देती हूँ। तो इस प्रकार से मेरा बहुत ही अच्छा टाइम पास हो जाता है रिटायरमेंट के बाद, और मेरा शौक़ भी पूरा हो रहा है, पेंटिंग का भी गार्डनिंग का भी। और इससे हम थोड़े एक्टिव भी बने रहते हैं और हमारा मन भी लगा रहता है। तो मैं सभी रिटायर्ड पर्सन्स को ये सजेस्ट करूँगी कि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करें रिटायरमेंट के बाद, जिससे उनका मन भी लगा रहे। और हमारा इससे, हमारी एक्टिविटी से हम थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, तो बीमारियों की तरफ भी ध्यान नहीं रहता कि हमारे यहाँ दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो हम उसमें लग जाते हैं। तो वो हमारा एक किस्म से पूरी मेडिटेशन हो जाती है और कुछ क्रिएटिविटी हो जाती है, कुछ ना कुछ हमारा नया बनता रहता है। तो ये ऐसी जगह है मेरा गार्डन, जहाँ से जाने को दिल नहीं करता। पूरे दिन मैं अपना टाइम यहीं स्पेंड करती हूँ और पूरी लाइफ का जो मेरा शौक़ यहाँ पर पूरा हो रहा है आज, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात से। और मैं सोचती हूँ कि अब मुझे नया क्या करना है। तो फ्रेंड्स, इतनी ये ट्रे गार्डन्स मैंने बना रखी हैं, इतना कुछ बना रखा है कि अब मेरी दीवारें भी पूरी भर गई हैं और छतों पे भी सब पर कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो कलरफुल गार्डन सबको सुंदर लगता है कि फूल लगे हुए हैं और चारों तरफ फूल लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर प्लांटर्स लगे हुए हैं, तो किसको अच्छा नहीं लगता। और मैंने अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करती हूँ और उन्होंने भी अपने गार्डन्स बनाए हैं। मैं उनकी भी हेल्प करने के लिए जाती हूँ, जो मुझे बोलता है मैं उनको बताती हूँ कैसे गार्डनिंग करनी है और किस प्रकार से ये पेंट करके अपने प्लांटर्स को सुंदर बनाना है। क्योंकि गार्डन हमारा तभी सुंदर बनता है अगर हमारे प्लांटर्स सुंदर हों। क्योंकि फूल लगे हुए हैं लेकिन आपके जो पॉट हैं वो बड़े पुराने और सुंदर नहीं हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता गार्डन, उसमें फूल खिले हुए भी अधिक अच्छे नहीं लगते। तो इस प्रकार से ये ऑयल कैन से भी बहुत सुंदर कॉर्नर बनाया है मैंने, गणपति जी बनाए हैं, बोगनविलिया हमारा बहुत सुंदर खिला हुआ है। मैं ऐसे ही प्लांट लगाती हूँ जो परमानेंट प्लांट हो या सीजनल प्लांट हो, जो हमेशा बने रहें, जल्दी से ख़राब ना हो। परमानेंट प्लांट मैं वही लगाती हूँ जो हमेशा बने रहे। और सीजनल तो हमारे होते ही हैं, विंटर के भी और समर के भी। ये छोटे छोटे स्टेक्स बॉटल से फ्लावर्स बनाकर, बॉटल से मुंडी हिलाते हुए बनाकर, और ये पीवीसी पैनल से मैंने पीछे लिख रखा है गार्डन के बारे में। तो इस प्रकार से, और खादें भी हम घर पर ही तैयार करते हैं, बनाना फर्टिलाइज़र बना लेते हैं, चाय की पत्ती को भी यूज़ कर लेते हैं। इवन देन जो वेस्ट होता है हमारे सब्जियों के छिलके, उनसे भी हम अपनी खाद तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने रिटायरमेंट के बाद कैसे अपना टाइम कंज्यूम करती हूँ और उसको यूज़फुल तरीके से अपने गार्डन में ही बिताती हूँ। और पूरा टाइम मैं अपने गार्डन में ही, विंटर्स में तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम धूप में यहाँ पर बैठते हैं। और हमारे बच्चों को भी अच्छा लगता है कि हम किसी क्रिएटिव काम में लगे हुए हैं और वो बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, तो हम अपनी लाइफ में अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं। और मेरे बच्चे भी मुझे गार्डनिंग के ही गिफ्ट मुझे देते हैं, तो मैं उनको भी बना बना कर देती हूँ कुछ उनके। यदि वो मेरा बेटा अगर वो कहीं और रहता है तो उनको भी बना बना कर देती हूँ इस प्रकार की जो प्लांटर्स होते हैं DIY। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपने गार्डन को डेकोरेट किया हुआ है। और ये हमारा बिल्कुल टॉप पर छत है, वहाँ पर भी मैंने बोगनविलिया लगाए थे और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग कर रहे हैं।
और इसमें मैं टाइम टू टाइम कोई ना कोई फर्टिलाइज़र डालती हूँ, लेकिन बोगनविलिया की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। और ये है हमारा जेड प्लांट से बना हुआ कॉर्नर, छत पर ही टैंकी के पास मैंने बना रखा है। जेड प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, तो छत पर इजीली ग्रो हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये एक हमारा कॉर्नर, बुद्धा कॉर्नर, बहुत ही पीसफुल कॉर्नर हमारा यहाँ पर बना हुआ है। तो ये हमारी छत है, ये हमारा बालकनी में बना हुआ गार्डन है। इसमें मैंने बहुत सारे ट्रे गार्डन्स बना रखे हैं और छोटे छोटे मिनिएचर्स लगा रखे हैं और मिनिएचर बना भी रखे हैं। ये डॉल्स बना रखी हैं मैंने दियों से, पुराने दियों से ये डॉल्स बना रखी हैं, तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, कलरफुल सी। तो छोटी छोटी क्रिएटिविटी से ही हमें इतनी खुशी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी गार्डनिंग जर्नी आफ्टर रिटायरमेंट? यदि अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।